नमस्कार आप सभी के लिए। आज के इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एलएसी पर चाइना का एग्रेशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जो बातचीत हो रही है वो भी बड़ी स्लो चल रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो राइजिंग है, मतलब एकदम से इतना बढ़ रहा है कि जितना पहले नहीं हुआ, एक अपनी अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी न्यूज़ में, और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार ऐसा क्या है जो इंडिया चाइना से क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, और ऐसा क्या है जो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इन दोनों ही चीज़ों पे हम नज़र बनाए रखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं और क्या क्या मजबूरियां हैं इंडिया की कि आखिरकार उसे ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है या हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ की मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। तो जहाँ आप चाहें तो खुद भी इस चीज़ को अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी सो फॉर। While many countries including India have spoken of the need to reduce the reliance of China, particularly in the wake of COVID-19 and disruption to supply chain, trade figure release last month showed import have only continued to surge in 2021, rebounding after a failed trade in 2020 because of the pandemic। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि आखिरकार ये कोविड-19 के कारण, जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोविड-19 का जो ओरिजिनेशन है अभी तक लोग यही समझ रहे हैं कि चाइना से है, और चाइना को इस चीज़ का ब्लेम भी दिया गया। और इस चीज़ के कारण या इस कारण से पूरे के पूरे देशों ने क्या डिसाइड किया था कि भैया हमें चाइना पे जो अपनी डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंसी वो क्या करनी है, निरंतर कम करती जानी है। लेकिन हम जैसे ही 2021 का जो डेटा आता है उसकी ट्रेड का, तो हम क्या पाते हैं, हम ये देखते हैं कि भैया कम होने की बजाय एकदम से बढ़ गया है। जो भी ट्रेड है वो क्या हो गया है, राइज हो गया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया तो और सोच रहा था, क्योंकि चाइना एग्रेशन भी दिखा रहा है एलएसी के, एक तरफ एलएसी पर एग्रेशन दिखा रहा है, दूसरी तरफ ट्रेड के लिए भी वो मना नहीं कर रहा है, ट्रेड भी कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। तो राइजिंग ट्रेड कम एमिड द कंटिन्यूइंग टेंशन विद चाइना along the line of actual control where disengagement negotiation have been slow moving। तो जिस हिसाब से ट्रेड बढ़ रहा है उस हिसाब से आपकी जो बातचीत होनी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। द राइजिंग ट्रेड डज नॉट हाउएवर सजेस्ट अ रिटर्न टू नॉर्मेलिटी एंड रिलेशन। तो सीधी सी बात है कि जिस हिसाब से ट्रेड बढ़ रहा है तो भैया वो ये उसमें रिलेशन में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अगर ट्रेड बढ़ रहा है तो चाइना को चाहिए कि भाई वो जो एग्रेशन दिखा रहा है एलएसी पे वो कम करे। जो यथास्थिति थी 2019 में, जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उसको माने, और दोनों देशों की अपनी सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कम करे। तो ये तो वो कर नहीं रहा, लेकिन ट्रेड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अदर एरिया सच एज इन्वेस्टमेंट रिमेन इन डीप फ्रीज एंड द कंटिन्यूइंग चिल इन बायलैटरल रिलेशन। अब अदर एरिया जैसे बात करें हम इन्वेस्टमेंट की, कि भाई इन्वेस्टमेंट आना था, तो आपको याद होगा कि जैसे ही 2020 में कोरोना काल हुआ और जैसे ही इस कंपनियों के शेयर डाउन हुए तो उससे क्या निर्धारित हुआ, उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट ने, ना केवल भारत की गवर्नमेंट ने बल्कि दूसरे देशों की गवर्नमेंट ने विदेशों से आने वाली, मुख्यतः चाइना से आने वाली, ये जो बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक्स्ट्रा रूल लगा दिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडिया ने भी एक रूल लगाया था कि भैया अगर किसी भी विदेशी कंपनी को भारत की कंपनियों में, मतलब कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, कोरोना काल में भारत ने एक रूल लगा दिया कि कोई अगर विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में निवेश करना चाहती है तो 10% तक तो वो खुद अपने आप निवेश कर सकती है, लेकिन अगर वो 10% से ज़्यादा निवेश करती है तो उसमें पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर वो जाके और एक्स्ट्रा निवेश कर पाएगी। अच्छा, ये किया क्यों था? ये किया इसलिए था कि कोविड-19 के कारण आपको मालूम होगा कि सभी कंपनियों के शेयर क्या हो गए थे, डाउन हो गए थे। सभी कंपनियों के शेयर डाउन होने से उनकी जो वैल्यूएशन थी वो घट गई थी। तो सभी सरकारों को, ना केवल भारत की सरकार को, सभी सरकारों को ये डर सताने लगा कि कहीं विदेशी कंपनियां आकर भारत की कंपनियों को पूर्णतः अधिग्रहण ना कर लें, क्योंकि सस्ते दामों में मिल रही थी, उनके जो शेयर के प्राइस थे वो सस्ते दामों में मिल रहे थे, बाज़ार बिल्कुल ठप हो चुका था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भारत की गवर्नमेंट ने
ये और देशों की भी गवर्नमेंट ने यही कुछ किया था। भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया था, 10% तक तो ये कहा था कि भैया अगर 10% किसी कंपनी में के शेयर खरीदना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा पर आप मूव करोगे तो तब फिर आपको भारत सरकार की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें और जगह भी देखने को मिली, ना केवल ट्रेड में, बल्कि जैसे इनका लास्ट लाइन है, सच एज इन्वेस्टमेंट रिमेन एट डीप फ्रीज एमिड द कंटिन्यूस चिल इन बायलैटरल रिलेशन। अब यहाँ पर ये देखना होगा, व्हाई डिड इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। इंडिया इम्पोर्ट, व्हाट डिड इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। यहाँ पर क्या इम्पोर्ट होता है चाइना से, या पूरा क्या एक्सपोर्ट होता है, पूरा का पूरा हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंडिया ट्रेड विद चाइना इन 2021 रीच 125 बिलियन। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि ट्रेड जो पूरा का पूरा ट्रेड है, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को मिला के अगर बात करें तो जो ट्रेड हुई वो लगभग 125.6 बिलियन की हुई, जिसमें से इम्पोर्ट इंडिया का क्या था 97.6, ठीक है, सॉरी 97.5, लेकिन जो एक्सपोर्ट था वो कितना था, सिर्फ 28.1 बिलियन जो एक्सपोर्ट था। तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है चाइना के लिए। तो सीधी सी बात है, जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेड डेफिसिट। डिफरेंस कौन सा कि 97 में से 28 जो माइनस करोगे तो वो आपका ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस कहलाता है वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। बोथ रिकॉर्ड कंपेयर टू 2019, ट्रेड डिक्लाइन substantially in 2020 because of the pandemic, which exaggerate the year-on-year increase import are up to 30%। तो यहाँ पर 2020 की बात करें तो 2020 में तो नो डाउट आपको मालूम था कोविड-19 के कारण सभी देशों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे, तो उस समय ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें जो अभी जो डेटा ये वाला डेटा आया है वो 2019 के परिप्रेक्ष्य में आया है, या जो 2019 को बेस मानकर आया है। तो अगर हम देखते हैं तो इंपोर्ट में लगभग 30% की वृद्धि हुई है और एक्सपोर्ट में लगभग 56% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ट्रेड डेफिसिट है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कंसर्न, इंडिया अप बाय 22% सिंस द 2019 हैविंग डिक्लाइन लास्ट ईयर। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 22% बढ़ा है अगर हम 2019 के आंकड़ों को मद्देनज़र रखें तो ये पूरी की पूरा खेल है कि आखिरकार कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके कारण जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसके तुरंत बाद आपके मन में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा कि आखिरकार भैया हम ऐसा इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ चाइना से आ रही है जो भारत में नहीं बन पाएगी या भारत में नहीं बन रही है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, व्हाट इज़ ड्राइविंग इंडियाज़ इम्पोर्ट। यहाँ पर हम क्या ऐसा है कि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट इम्पोर्ट आर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी, अ रेंज ऑफ केमिकल दैट आर इंटरमीडिएट इम्पोर्ट यूज बाय इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो इंपोर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, और केमिकल क्या होता है, रॉ मटेरियल। जैसे कोई आपकी टैबलेट बन रही है भारत में, आपको मालूम होगा बड़ा फार्मास्यूटिकल ये है भारत, और बड़ी बड़ी वैक्सीन की जो बनाने वाली कंपनियां वो भारत में है, उनका हब भारत में है। लेकिन जो मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, जो बीच वाली चीज़ होती है, वो कहाँ से हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती है दूसरे देशों से। तो वो भी हमारे पास चाइना से आ रही है। ठीक, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट ऑटो कंपोनेंट एंड सिंस 2020 अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकल सप्लाई। तो ये सब चीज़ें तो आ रही हैं, ऑटो कंपोनेंट आ रहे हैं। और 2020 में कोविड के कारण जो हालात हुए उसके कारण हमें मेडिकल सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे देश में पहले से ये सब मैन्युफैक्चर नहीं होता था। अकॉर्डिंग टू द फिगर अवेलेबल विथ इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑल दोज की इम्पोर्ट कंटिन्यू टू राइज इन 2021। अगर हम मिनिस्ट्री अपने ही जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उसके फिगर को देखा जाए तो हम यही कहेंगे कि ये जो इंपोर्ट है वो कंटिन्यू राइज हुआ है 2021 में।
द टोटल वैल्यू ऑफ टॉप 100 import category, each of which account for more than $100 million in import, was up to 16 billion in the last year. तो अगर हम टॉप 100 इम्पोर्ट कैटेगरी को देखें तो वो लगभग 100 मिलियन है, मतलब मोर देन 100 मिलियन है इम्पोर्ट में देखा जाए, और टोटल अगर मिला के हम काउंट करें, मतलब जो कैटेगरी हमने ऊपर डिस्कस की है उनकी, तो लगभग 16 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हम कर रहे हैं, रीचिंग 45 बिलियन। द टॉप आइटम इंक्लूड बोथ फिनिश्ड गुड सच एज इंटीग्रेटेड सर्किट, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सच एज केमिकल्स। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। वाई डज द रिसेंट ट्रेंड ऑफ द ट्रेड फिगर, अब यहाँ पर आप देखो, ये भी देख सकते हो कितना कितना बड़ा, अगर इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो 147% बढ़ गया है हमारा इंपोर्ट। लैपटॉप और कंपोनेंट की बात करें तो 77% इम्पोर्ट बढ़ गया है चाइना से। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो लगभग 4 गुना बढ़ चुका है 2019 के कंपैरिजन में बात हो रही है ये सब। और जैसे कि केमिकल हुए जो कि दवाइयों में यूज़ होते हैं, या दवाइयों में यूज़ होने वाले छोटे छोटे एलिमेंट हो गए, तो उनका जो इम्पोर्ट है वो लगभग 8 गुना बढ़ गया है। वाई डज रिसेंट ट्रेड फिगर सजेस्ट, अब यहाँ पर वाट डज द रिसेंट ट्रेंड ऑफ ट्रेड फिगर सजेस्ट, तो यहाँ पर जो रिसेंटली आपने ये तो समझ लिया कि कितना हमें इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं। तो हमें ये भी समझना होगा कि ये फिगर आखिरकार हमें कहाँ ले जाते हैं और इस फिगर के हम मायने क्या निकालें। तो एक्सपर्ट से इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर फिनिश्ड गुड हैज़ शोन नो साइन ऑफ ईजिंग विच इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है कि जो भी हमारी जो डिपेंडेंस है, फिनिश्ड गुड कहलाता है कि बना बनाया हुआ माल, रॉ मटेरियल कहलाता है। बगैर जब फिनिश्ड, जैसे कि जैसे आपने एक मोबाइल लिया तो मोबाइल के जो रॉ मटेरियल हो गए वो मेमोरी कार्ड हो गए, स्क्रीन हो गई, या उसका चार्जिंग पॉइंट हो गया, कैमरा हो गया, तो ये हो गया रॉ मटेरियल। लेकिन फिनिश्ड गुड मतलब कि आपको डायरेक्ट जो मोबाइल मिला वो एक फिनिश्ड गुड के फॉर्म में मिलता है। तो इससे आप समझ पा रहे होगे कि फिनिश्ड गुड क्या है और रॉ मटेरियल क्या है। तो एक्सपर्ट का कहना ये है कि हमारी जो चाइना पर डिपेंडेंसी है फिनिश्ड गुड के लिए वो निरंतर बढ़ेगी ही, अभी किसी भी प्रकार से कम होने का कोई आसार नहीं है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। द राइज इन इंटरमीडिएट इम्पोर्ट इज़ हाउएवर लेस ऑफ कंसर्न एज इट साइन ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी एंड ग्रेटर डिमांड फॉर इनपुट्स। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट इम्पोर्ट्स हैं वो हमारे लिए कम चिंता का विषय हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल जो हमारा इंडस्ट्री है वो रिकवरी हो रही है उसकी, और उस साथ ही साथ इंडिया में ही उसकी डिमांड बढ़ रही है, बाहर भी डिमांड बढ़ रही है, तो वो हम जल्दी रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो फिनिश्ड गुड है ना, उसकी बड़ी दिक्कत है। वाइल इंडियन export to China have also grown up to more than 50% in last 2 years. These are mostly raw materials such as ore as well as cotton and seafood and not finished product. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है, लगभग 50% से ज़्यादा ही बढ़ा है, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा है, फिनिश्ड गुड ना के बराबर है। द 5-year ट्रेंड shows that trend deficit continue to widen. तो अगर पिछले 5 साल का हम अगर ट्रेंड देखें तो हमारा जो वित्तीय घाटा है या जो व्यापारिक घाटा है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। डेफिसिट हैज़ ग्रोन 51.8 बिलियन इन 2070 टू 69.4 बिलियन इन 2021। तो लगभग जो 51.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट 2017 में हमें देखने को मिला था, वो हमें 70% के करीब या 69.4 बिलियन के करीब 2021 में देखने को मिल रहा है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया चाइना रिलेशन। तो ये हमने चीज़ें समझ ली कि व्यापार की क्या स्थिति है भारत और चाइना के बीच में, लेकिन क्या उसके कोई इम्पैक्ट हमारे रिलेशन या संबंधों पर पड़ेंगे क्या। तो ये इस यक्ष प्रश्न का जवाब इन्होंने आगे इसमें दिया है कि वाइल
ट्रेड कंटिन्यू टू बूम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, बूम हो रही है। अदर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन हैव ड्रामेटिकली चेंज इन द पास्ट 2 ईयर। और अगर हम दूसरी चीज़ें देखें जो ट्रेड के कंसर्न को या आर्थिक रूप से देखी जाए तो उनमें बहुत ही ड्रामेटिकली मतलब एक ऐसा चेंज आ रहा है लास्ट 2 ईयर से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ पूरी की पूरी इंटरनेट पे आ गई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो मोस्टली इंटरनेट पर शिफ्ट हो गई हैं। बहुत सी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीज़ पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज लोग इसी हिसाब को या इसी पैटर्न को पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं लास्ट के 2 सालों में। इन द बैक ऑफ LAC crisis starting April 2020, the message from New Delhi was that it cannot be business as usual while there are tension along the border। तो जैसे ही अप्रैल 2020 में हमारी जो चाइना के साथ बॉर्डर का इशू हुआ कि चाइना ने एग्रेशन दिखाया और दोनों देशों की सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास खड़ी हो गई, तो उसके बाद से ही दिल्ली ने मतलब इंडिया ने ये कह दिया कि भैया आपके साथ हम पैरेलली दोनों चीज़ नहीं कर सकते कि आप एक तरफ तो हमारी सीमा पर एग्रेशन दिखा रहे हो और दूसरी तरफ हम आपसे क्या करें, व्यापार करें। तो ये भाई नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना इन द पास्ट ईयर है प्लंग्ड एमिड टाइटर कप। तो सीधी सी बात है उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और जो इन्वेस्टमेंट है चाइना से पास्ट ईयर वो क्या हो गई, रुक गई, क्योंकि भारत ने ऐसे अंकुश लगाए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर। इन द टेक एंड टेलीकॉम स्पेस द वन रैपिडली इंक्रीजिंग China's investment in startup including from the tech giants such as Alibaba and Tencent has come to an abrupt halt. More than 200 ऐप remain banned। तो यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे अलीबाबा हो गया और टेंसेंट हो गया, उनको एक रोका भारत की गवर्नमेंट ने या उन पर कर्व लगाए, और अभी कर्व कब खुलेंगे, कब उन पर जो प्रतिबंध है वो कब खुलेंगे, इससे कोई अभी आसान नहीं है। और साथ ही साथ 200 से ज़्यादा ऐप को भारत ने बैन किया। और जो हमारी आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही के बजट में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम भाई 5G की जो सुविधा है वो दिसंबर 2022 तक स्टार्ट कर देंगे, अभी ट्रायल में है। तो उन 5G की जो सुविधा भारत सरकार शुरू कर रही है उसमें से चाइनीज़ कंपनी को बाहर निकाल दिया। पहले ये था कि हाँ चाइनीज़ कंपनी को शामिल किया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये एग्रेशन शुरू हुआ तो ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई और चाइनीज़ फर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया कि भाई आप भारत की जो 5G नेटवर्क है उसमें आप कोई भी ना तो सामान बेच सकते हो न किसी प्रकार का आप ठेका ले सकते हो। तो इंडिया आल्सो टाइटन्स स्क्रूटनी ऑन चाइनीज़ फर्म इन इंडिया। साथ ही साथ जो भी चाइना की फर्म थी उनको क्या किया जा रहा है, जांचा जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार से राष्ट्र हित में कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं, कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही हैं। और जिसका आपको हाल ही में आपको एक एग्जांपल देखने को मिला होगा कि आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि जायोमी या जो भी आपका रेडमी हुआ, रेडमी के नाम से या ये उसके जो फ़ोन आप यूज़ करते हो उस कंपनी पर क्या हुआ था, छापा लगा था। और छापे का कारण क्या था, उस पर आरोप ये था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मोटे टैक्स की चोरी कर रहे हैं। मतलब ये फ़ायदा कम दिखाते हैं तो सीधी सी बात है इनको टैक्स भी कम भरना पड़ता है। तो किस पर छापा पड़ा था, जायोमी पर। दोज मूव लास्ट मंथ prompted a statement from China's Ministry of Commerce calling on India to provide a fair, transparent and non-discriminatory environment for the Chinese business। और सीधी सी बात है, जब इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री जहाँ पर इतने लोग हैं, इतना बड़ा मार्केट है, जब वहाँ पर किसी कंपनी को रोक दिया जाए या किसी देश को रोक दिया जाए कि भैया हम आप पर प्रतिबंध लगाते हैं, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है नो डाउट जलेगी ही भाई सबकी। इन शॉर्ट ये कहा है, सबको बुरा लगेगा ही। और इसी का कारण चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने कहा कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, चाइना का जो बिजनेस है उसके लिए इंडिया को एक फेयर रूल और रेगुलेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ना कि इस प्रकार से परेशान करना चाहिए। ये वहाँ की तरफ से स्टेटमेंट आया। वाइल द ट्रेड पैटर्न इज़ unlikely to dramatically change in the near future, even as New Delhi consider a long-term plan to reduce some of these import dependency by either accelerating long discussed but
slow moving plan of manufacturers some of these critical good in India are or source elsewhere. The rest of India's China economic relation still remain somewhat in a state of freeze as talk continue to resolve the tension along the border. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली भी एक प्रयास कर रही है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पर कम हो, और ये किस बीच में प्रयास कर रही है कि आपने देखा होगा कि जो ट्रेड पैटर्न है वो एकदम से बदल रहा है, क्योंकि हमने आशा क्या की थी कि भाई हम इंपोर्ट कम कर देंगे, लेकिन बढ़ रहा है इंपोर्ट हमारा, हम ट्रेड डेफिसिट कम कर देंगे लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। मतलब ड्रामेटिकली चेंजेस आ रहे हैं टू रिड्यूस सम ऑफ दीज इंपोर्ट डिपेंडेंसी बाय ईदर। और इसके लिए हमने क्या प्रयास किए कि या तो हम एक्सलरेट करें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको, भले ही चाहे स्लो धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्टेब्लिश करें, लेकिन करें ज़रूर। द रेस्ट ऑफ इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्टिल रिमेन सम वॉट इन स्टेट ऑफ फ्रीज। लेकिन अगर हम देखें तो अभी हाल ही के दिनों में, नियर फ्यूचर में देखेंगे तो चाइना और इंडिया के जो ट्रेड या आर्थिक जो रिलेशन है वो उसी स्थिति में बने रहेंगे कि हमें कंटिन्यूसली इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट हम कम कर पाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि इंडिया और चाइना का LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कि भारत चाइना की सीमा है वहाँ पर जो टेंशन बरकरार है वहाँ पर भी बातचीत चल रही है। तो इसी प्रकार से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाएं, लेकिन तब तक जो ट्रेड पैटर्न है कि भाई हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट हम कम कर पाएंगे, तो यही ट्रेड पैटर्न बना रहेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी कि आखिरकार क्यों हमारी इतने पुश करने के बाद, मेक इन इंडिया को पुश करने के बाद, स्टार्टअप्स को सहूलियत देने के बाद, इतनी हैवी ड्यूटी लगाने के बाद कि भाई बाहर से जो इंपोर्ट आएंगी चीज़ें, जैसा कि आपने हाल ही में टेस्ला का एग्जांपल सुना होगा, तो कि टेस्ला को भारत ने किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी से छूट देने में मना कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि हमें पूरे की पूरी हम कार बना के लाएंगे और यहाँ पर बेचेंगे, यहाँ अभी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को मना कर दिया कि आप मैन्युफैक्चरिंग यहीं करो फिर यहीं बेचो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब इतने सारे प्रयत्नों के बाद भी हमारी जो ट्रेड है चाइना के साथ या डिपेंडेंसी है चाइना पर, वो कैसी बनी रहेगी, इस पूरी के पूरे सिनेरियो को, पूरी की पूरी कथा को आप लोग समझ पाए होंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू।